हमारे साथ जनाब कायम हैदर है जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या मकसद है इसको डिस्प्ले लगाने का लोगों में सोच नहीं सकते। और ये उन बच्चों की फोटो है जो इसमें शहीद हुए थे। कुछ की तो बॉडी अभी भी मिलेगी और कुछ की तो बॉडी बहुत बुरी हालत में थी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज लोग जा रहे इस वक्त बड़े इमाम बाड़े, वहाँ पे प्रोटेस्ट है और कि क्या कहते हैं खामिना साहब की मजलिस रखी गई है। तो अभी आपको वहाँ की ज़्यादा करवाएंगे और दिखाएंगे कि माशाल्लाह से कितना मजमा आया हुआ है इस वक्त। पूरा बड़े इमाम बाड़ा माशाल्लाह से भरा हुआ है और माशाल्लाह से हर मज़हब के लोग आए हैं। और आपको अभी वहाँ जाके दिखाएंगे माशाल्लाह से जवाद साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये फंक्शन। इससे पहले छोटे इमाम बाड़े में हुआ था, वहाँ हम जा नहीं पाए थे। तो यहाँ अभी हम जा रहे 10 बज रहे हैं और अभी आपको वहाँ के हम दिखाते हैं प्रोग्राम, पूरा लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैंने वीडियो अपलोड करी है हिंद अजब के ऊपर और जो ईरान बच्चे मारे गए थे उनके ऊपर, तो वो भी वीडियो देखिएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, कम से कम 6 घंटे की एडिटिंग लगी उस और शूट करने कम से कम 2-3 घंटे लगे थे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ आगे बने रहिए। हम आपको आगे की अभी ज़ियारत करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कहते हैं माशाल्लाह से कितनी पब्लिक आई हुई है। बस बड़े इमाम बाड़े पहुँचने वाले हैं और ये रहा घर और ये रहा रूमी गेट। बस थोड़ा सा बचा है और पहुँच गया बस ये बड़े इमाम बाड़े। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक है यहाँ पे। ये देखिए सभी भी लगी हुई है, ये देखिए। और गाड़ियों की तादाद देख सकते हैं तो इससे अंदाज़ा लगा ली कितनी पब्लिक होगी अंदर वाले। अभी आप लोग अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए पुलिस सब लगी हुई है और आवाज़ आपको शायद क्लियर नहीं आ रही होगी। ये देखिए पब्लिक देखिए आप खाली बस। ये देखिए माशाल्लाह से पब्लिक ही पब्लिक है बड़े इमाम बाड़ा हमारा। अभी आपको पूरी जगह करवाते हैं यहाँ की। ये देखिए माशाल्लाह से लोग देखिए आते जा रहे हैं। रात का वक्त 10:30 हो रहा है और मेरे दोस्त अभी आते होंगे बस मतलब घंटा घर पे थे। ये देखिए माशाल्लाह से सभी लगी हुई यहाँ पे और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ये देखिए अभी आपको अंदर का चल के दिखाते हूँ। माशाल्लाह से सभी लगी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से पब्लिक देखिए खाली आप। ये माशाल्लाह से इतनी पब्लिक है कुछ बता नहीं सकता आपको हम। ये देखिए माशाल्लाह से पब्लिक ही पब्लिक है माशाल्लाह से। ये देखिए चारों तरफ पूरा ऊपर भरा हुआ है, जंगल में बिल्कुल। ये देखिए हमारे इजराइल का जनाजा रखा हुआ है। इजराइल का जनाजा रखा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। इधर वाला अमेरिका का जनाजा रखा हुआ है। ये देखिए ये अमेरिका का जनाजा और उधर इजराइल का जनाजा। और ये शहीदों की फ़ोटो है यहाँ पे। ये देखिए सारे शहीदों की फ़ोटो हैं ये। ये देखिए पूरा बनाया हुआ है खामिना साहब की याद में पूरा वैसे ही। और ये वो मासूम बच्चियाँ हैं जो इजराइल अटैक में मारी गई थी, 170 बच्चियाँ। ये नहीं इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखेगा। और ये जर्नलिस्ट है जो फ़िलिस्तीन के जर्नलिस्ट थे जिनको मारा गया था। हो सकता है रियल भी हो। पूरा सीन बनाया गया है ये। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग बड़े इमाम बाड़े में आए हुए हैं। यहाँ पे खामिना साहब की याद में मजलिस रखे गए जिससे माशाल्लाह से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत करी है। और यहाँ पे पूरा मंजर बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। खामिना साहब का पूरा मंजर बनाया गया है जैसे वो चेयर पे बैठे थे और उनका मामा रखा हुआ है और वो जो लीला लालते थे वो रखी गई है। इस पूरे में कुछ ना कुछ मंजर बनाया गया हुआ है।
यहाँ पे एक ईरान के उन बच्चों की फोटो है जो जिनको शहीद कर देता है इसराइलियों ने। और उधर और पूरा क्या कहते हैं पूरा मंजर बनाया गया है, स्कूल की बच्चों के बैग रखे हुए हैं और वहाँ पे टेबल चेयर रखी हुई है। अभी आपको आगे हम दिखाते हैं ब्लॉग में। यहाँ पे जो है ईरान की उन बच्चों का मंजर बनाया गया है जिनको इसराइल ने शहीद कर दिया था। वो भी 3 मिसाइलें मार के शहीद किया था। मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं उन बच्चों की बैग रखे गए हैं, उनकी याद में बैग रखे गए हैं और यहाँ पे उनकी फोटो भी लगे हुए हैं। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मंजर पूरा दिखाया गया है। यहाँ पे उन बच्चों की फोटो लगी हुई है जिन्हें इसराइल ने मार डाला था, इतनी बेरहमी से मारा है। आप लोग देख सकते हैं। हम आपको ज्यादा फोटो पास करके नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब वीडियो हटा देगा, मगर इतनी दर्दनाक फोटो है। छोटी छोटी बच्चियां हैं 5-5 साल की, 1-1 साल की, मतलब ये देखे काट जाए ऐसे। यहाँ पे आ गए थे इसराइलियों ने इन बच्चियों को मारा था। कम से कम 50,000 से ज्यादा गाजा में बच्चे शहीद हुए थे। और उसके बाद इन लोगों ने इसराइल में भी बहुत सारे, ईरान में भी क्या कहते हैं इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को मारा। इस वक्त इसराइल में भी क्या कहते हैं 10,000 से ज्यादा कैदी कैद हो सका तो इसराइल किया था। इन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए वहाँ दुआ करिए। और आप लोग अभी आगे का पूरा दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या जो इंतजाम हुआ हुआ है और माशाल्लाह से कितनी बगी आई हुई है। ये ईरान की वो बच्चियां हैं जिनको इसराइल ने 28 फरवरी को शहीद किया था। वो भी 3 मिसाइलें मारी थी, एक नहीं 3 मिसाइलें मारी थी। वो एक मिसाइल इतनी पावरफुल थी कि पूरी एक बिल्डिंग को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकती थी, मगर उन लोगों ने 3 मिसाइलें मारी और उन बच्चों का क्या हाल होगा लोग सोच भी नहीं सकते। और ये उन बच्चों की फोटो है जो उसमें शहीद हुए थे। कुछ की तो बॉडी ही नहीं हुई थी और कुछ की तो बहुत बुरी हालत में थी। और ये उनका क्लास रूम का मर्डर बनाया गया है। जब अटैक हुआ था तो उनके जो क्या कहते हैं बैग थे और बोतलें थी, सब खून में डूबे हुए थे। तो एक माँ को उसकी बच्ची का 28 दिन बाद बैग लौटाया गया था, तो उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हालांकि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उन बच्चियों पे और क्या गुजरा होगा, उन माओ पे क्या गुजरा होगा जिनकी बच्चे मारे गए थे। और गाजा फिलिस्तीन में तो 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे और वहां पे बहुत ज्यादा सिनेमा भी हो रहा है। और इसके बाद इसराइल की कैद में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीन लोग कैद हैं, जिसमें से कुछ औरतें भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। तो आप लोग उनके लिए दुआ जरूर करिएगा। और ये गाजा की और ये ईरान की वो बच्ची हैं जिनको बेखता मारा गया था, इनका खून तो उसमें था, मगर उनके ऊपर 3 मिसाइलें गिराई गई थी। वो भी एक मिसाइल बहुत ज्यादा पावर होती है। एक मिसाइल एक बिल्डिंग को अकेले गिराने की बहुत काफी थी, मगर 3 मिसाइलें छोटे से स्कूल से मारी गई थी और वो बच्चे बेचारी समझ ना पाई और बेचारी शहीद हो गई। और ये उन बच्चों की याद में पूरा यहाँ पे सजाया गया है और यहाँ पे उनकी खामिना साहब की याद में यहाँ पे पूरी मस्जिद रखी गई है। आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग ईरान के लिए और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करिए ताकि जल्द से जल्द इंशाल्लाह इजराइल और अमेरिका निश्चय नाबूद हो जाए। अभी आप लोग को हम और आगे दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे इंतजाम किया गया है। और माशाल्लाह से पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है, हर मजहब के लोग हैं माशाल्लाह से। अभी आपको हम आगे और ज्यारत करवाते हैं, दिखाते हैं कि माशाल्लाह से कितने लोग आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जनाब कायम हैदर है जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका क्या मकसद है इसको डिस्प्ले लगाने का पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया है ऊपर हेडिंग पड़ी है बेही ज़म्बिन कुतलत, यानी हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया है। ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं दुनिया वालों से कि मेरा जुर्म क्या था। बताइए जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या कोई जुर्म हो सकता है। ये जो हम लोगों ने डिस्प्ले किया है, देखिए सबसे पहला जो हमला किया गया वो खामनाई साहब के ऊपर हमला किया गया। उसी टाइम पे जो हमला किया गया वो मनाब में ईरान में स्कूल पे हमला किया गया। स्कूल पे बच्चे थे उस वक्त पढ़ रहे थे। ये जो डिस्प्ले किया गया है उनके सारे सामान बिखरे हुए, खून चारों तरफ फैला हुआ है। मैं दुनिया ये बच्चे सवाल कर रहे हैं दुनिया से बेई ज़म्बिन कुतलत, हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया के सारे ममालिक से जो अपने को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनना चाहते हैं कि वो इसका जवाब दें कि इन बच्चों को किस जुर्म में कत्ल किया गया, इनका क्या जुर्म था। तो मैं बताता हूँ कि क्यों कत्ल किया गया और किस शैतानी कुव्वत ने ये सब किया है। तो इजराइल में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन लोगों के यहाँ एक बाल पूजा होती है। बाल एक शैतान की शक्ल है। उनका ये मानना है कि इस बाल को हम खुश करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया,
और सब बाल को खुश करने के लिए क्या करना होता है, इनोसेंट बच्चों का कत्ल करना पड़ता है और उनकी बलि पे चढ़ाना पड़ता है। इसलिए ट्रंप के साथ यहूदियों ने बैठ के एक पूजा की उसी बाल के सामने, और फिर उसके बाद सबसे पहला कत्ल खामनाई से और साथ में स्कूल पे हमला किया गया ताकि वो बाल खुश हो जाए जिसकी वो पूजा करते हैं। देखिए, इजराइल के बारे में आज दुनिया को मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी ने, जब हिटलर ने इनको भगाया तो किसी ने अगर पनाह दी तो फलस्तीनियों ने पनाह दी। यहाँ पे इनका कुछ भी नहीं था। जब ये वहां पहुंचे और कदम जमाया तो धीरे धीरे इनकी गुंडागिर्दी और बदमाशी इनकी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने बैठक की और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, दोनों लोग मिल के रहिए। 60% इजराइल को दिया गया जिसका कुछ भी नहीं था और 40% फलस्तीन को दिया गया। फिर भी उन लोगों ने सब्र किया, लेकिन 60% लेने के बाद उन लोगों ने लगातार फलस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करते रहे, उनके ऊपर जुल्म करते रहे। देखिए, उनके जुल्म की दास्तान उस वाले कैम में दिखाई गई है। आज दुनिया में जो लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, मैं पूछता हूँ क्या ये जंगी जुर्म नहीं है कि इंसान का खाना बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर दिया जाए, दवा बंद कर दिया जाए? जब ये सारे जुल्म ढाए जा रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, और अगर कोई बोल रहा था तो वो ईरान था जिसने हक की आवाज बुलंद की। और उनका मिशन ऑफ करबला है, यानी ना हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, ना हम किसी पे जुल्म करते हैं। अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और शायद यही वजह है कि ईरान ने मजबूती से पूरी दुनिया में लोगों को जगाने की कोशिश की कि उठो, और ये जो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जियां धज्जियां इजराइल उड़ा रहा है उसको रोको। अगर नहीं रोका तो ऐसा नासूर है जो पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगा। आप बताइए, ये इजराइल और फलस्तीन की जंग थी और बहुत दिनों से बात कही जा रही थी अगर इसे रोका नहीं गया तो ये जंग फैलेगी। फिर उसके बाद क्या असर हुआ? ईरान पे हमला हुआ, दोबारा हमला हुआ। आज कितने ममालिक झेल रहे हैं? सिर्फ ममालिक नहीं, पूरी 8 अरब की जनता इस एक बदमाश और टेररिस्ट इजराइल और नेतन्याहू की वजह से परेशान है, क्योंकि तेल नहीं जा पा रहा है, दवाइयां नहीं जा पा रही हैं। क्यों? क्योंकि जंग का माहौल है। तो सबको चाहिए कि सब लोग मिलके इजराइल से पूछें कि तुम्हारे जुर्म की सजा हम क्यों भुगते? आज गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है, पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो पा रही, इसके पीछे कौन है? क्या ईरान ने हमला किया? ईरान ने तो हमला नहीं किया। हमला किया अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया। जब हमला कर दिया तो ईरान उसका जवाब दे रहा है, और ऐसा जवाब दे रहा है कि इस बदमाश की सारी हैकड़ी भूल गई। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये फलस्तीन भी आजाद होगा, और ये अरब में ये जो शैतानी अड्डे इसने अमेरिका ने बना रखे हैं, जिसको ईरान ने एक एक करके तहस नहस कर दिया। इस बदमाश ने ऐसी बदमाशी की है कि दुनिया खामोश थी, इस वजह से बदमाशी कर रहा था। आप ये बताइए, किसी मुल्क के सरबराह को किडनैप कर लेना ये कितना बड़ा जुर्म है? वेनेजुएला के साथ क्या किया? आज मैक्सिको जो फलस्तीन का हामी है, तो मैक्सिको का लाइट नहीं है, वहाँ पेट्रोल नहीं है, वहाँ खाने पीने की दिक्कत हो रही है, हर तरह की किल्लत किसने कर रखी है? अमेरिका ने कर रखी है। आज अगर ईरान लड़ रहा है जंग, तो अपनी जंग सिर्फ नहीं लड़ रहा है, ये पूरे इंसानियत की जंग लड़ रहा है, और पूरी दुनिया को इससे इंशाल्लाह राहत मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है। हम सब दुआ करें ये एप्स्टीन गैंग के लोग और ये टेररिस्ट इजराइल का जुल्म का खात्मा जल्द अज जल्द हो। शुक्रिया।